अभी हाल ही में असम के चराइदेव मोईदाम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। तब से ही चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चराइदेव मोईदाम क्या है इसकी ऐतिहासिक संरचना। आज हम आपको चराइदेव मोईदाम के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। दरअसल असम के चराइदेव मोईदाम का इतिहास तकरीबन 700 से ज्यादा साल पुराना है। तस्वीरों में दिख रही ये खूबसूरत जगह कोई गुफा या मंदिर नहीं है, बल्कि एक कब्रगाह है। आप चौंके, इससे पहले आपको बता दें कि असम के चराइदेव मोईदाम नाम की इस जगह पर चीन से आई ताई अहोम जनजाति के राजा आज भी कब्रों में सोए हुए हैं। हम चराइदेव मोईदाम के बारे में आगे बात करें उससे पहले पॉइंटर्स में थोड़ा सा ताई अहोम राजवंश के बारे में जान लेते हैं। चीन से आए ताई अहोम राजवंश ने असम पर 700 साल तक रूल किया था। चराइदेव ताई अहोम राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। ताई अहोम साम्राज्य अपने पूर्वजों की उपासना करते हैं। यही कारण है कि चराइदेव असम के लिए इतना जरूरी है और अहोम समुदाय इसकी पूजा किया करता है। स्क्रीन पर दिख रहे इन टीलों का निर्माण साल 1253 में चाओलुंग सिउकाफा द्वारा किया गया था। इसे असम का पिरामिड भी कहा जाता है। अहोम समुदाय के लिए आज भी ये जगह काफी पवित्र स्थान है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अहोम समुदाय अपने पूर्वजों की उपासना करता है, तो लिहाजा यहाँ एक मोईदाम तो अहोम साम्राज्य के शासकों का या किसी विशिष्ट व्यक्ति का है। इसे इन प्रतिष्ठित लोगों का विश्राम स्थल भी माना जाता है। कैसी है चराइदेव मोईदाम की संरचना? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कब्रगाह है जहां अहोम साम्राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दफनाया जाता था, तो जरा थम जाइए, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको हैरानी होगी। दरअसल ये ऐतिहासिक कब्रगाह अपनी कब्रों के अंदर शवों के साथ साथ कई खास, कीमती और बेहद पुरानी चीजें भी संजोए हुए हैं। गौर कीजिए, हमने साल 1253 के आसपास की बात की है, जब कुछ सभ्यताएं या साम्राज्य अपने प्रियों के साथ साथ उनके पसंदीदा या ज्यादा उपयोग की जाने वाली चीजों को भी उनके साथ ही दफना दिया करते थे। ये किस्से आपने कभी ना कभी अपनी हिस्ट्री की किताब में जरूर पढ़े होंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ भी अहोम साम्राज्य के साथ था। अहोम साम्राज्य भी कुछ ऐसा ही किया करता था। अहोम साम्राज्य के लोग इन कब्रों में शवों के साथ साथ उनकी पसंदीदा चीजें भी दफना दिया करते थे, जो आज भी इस मोईदाम के अंदर मौजूद हैं। हालांकि 18वीं शताब्दी आते आते अहोम शासकों ने हिंदू पद्धति अपना ली थी और शवों का दाह संस्कार करने लगे। दाह संस्कार करने के बाद अहोम साम्राज्य इन्हें इन्हीं मोईदाम के अंदर दफना देता था। चराइदेव की अगर हम संरचना की बात करें तो चराइदेव में एक संरचना के अंदर 90 मोईदाम है। इसका क्षेत्रफल 95.02 हेक्टेयर है। इसका बफर जोन 754.511 है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस जमाने में इसे बनाया कैसे गया होगा, तो आपको बताते चलें कि इन्हें ईंट, पत्थर या मिट्टी से खोखले टीले का आकार दिया जाता था और इसके सबसे ऊपर एक मंदिर नुमा आकृति भी बनाई जाती थी। मोईदाम असम की काफी खूबसूरत विरासत को खुद में समेटे हुए है। मोईदाम को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के पास भेजा था। 2014 में मोईदाम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया। जनवरी 2023 में इसका भारत की तरफ से आधिकारिक नामांकन किया गया। यूनेस्को की ओर से जांच के लिए एक तकनीकी टीम भी भारत आई थी। इसके बाद भारत सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। असम का चराइदेव मोईदाम सिर्फ एक कब्रगाह नहीं है, बल्कि यह असम की विशेष संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत है। क्या आप कभी चराइदेव मोईदाम गए हैं? और अगर नहीं तो क्या आप वहां जाना चाहते हैं? अगर हाँ
तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।